नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। राम राम पटेल साहब, राम राम। बड़े दिन बाद आए। राम राम पटेल साहब, कैसे हैं? बढ़िया है सब। नमस्कार, मेरा नाम अमित गर्ग है। मैं साल कॉर्पोरेशन में पिछले विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ, गुना हेडक्वार्टर पे। और आज मैं इस किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए आप यहाँ आए हुए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आप सब लोग आए और इस किसान संगोष्ठी कार्यक्रम को हम लोग चालू करते हैं। ये जो किसान संगोष्ठी कार्यक्रम है, ये हमारा 40 से 45 मिनट चलेगा। जैसा कि अभी 4 बज रहे हैं, तो ये 4:45 बजे तक हम लोग इस किसान संगोष्ठी कार्यक्रम को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत हम सिर्फ मक्की की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी की कोशिश करेंगे कि मक्की की फसल में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर किसी अन्य फसल के बारे में आप सभी किसान भाइयों को जानकारी चाहिए, तो वो हम मीटिंग के बाद, जैसा कि आप सबको पता है, मीटिंग के बाद हम 30 मिनट के लिए यहाँ पर रुकेंगे। उसमें हम अन्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी लेकिन जो चर्चा होगी वो सिर्फ मक्के की फसल और मक्की की फसल में आने वाली समस्याओं पर ही चर्चा होगी। और ये जो चर्चा है, ये एक दूसरे के साथ हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बोलता रहूं और आप लोग सुनता रहें। ये जो चर्चा है, उसमें आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो किसान भाई अपने हाथ खड़ा करके या मुझे केंद्रित करके, संकेतित करके पूछ सकता है। अगर ये चर्चा के दौरान उस सवाल का जवाब देना उचित लगेगा तो मैं अभी दे दूंगा, नहीं तो चर्चा के बाद हम उस सवाल के बारे में चर्चा अलग से करेंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों का थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करूंगा, चाहूँगा कि मेरी तरफ आकर्षित हो और थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक सवाल कॉर्पोरेशन का बैनर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 फसलों के चित्र हैं, एक ये चित्र है और एक ये चित्र है। तो चाहूँगा आप लोग बताएं थोड़ा सा, इनमें से कौन सी फसल आप लोगों को अच्छी लग रही है? जा तरफ वाली अच्छी लग रही साहब। जा तरफ वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है और इस तरफ वाली थोड़ी छोटी सी दिख रही, कमजोर सी दिख रही कमजोर दिख रही। अच्छा, तो इसी के तहत अब हम इस चर्चा को और थोड़ा सा विस्तृत करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि चर्चा और विस्तृत रूप से करी जाए? बिल्कुल साहब, करी जाए। जैसा कि आप सभी किसान भाइयों ने बोला कि ये फसल बहुत अच्छी लग रही है और ये फसल थोड़ा कमजोर लग रही है, तो हम इसी के बारे में थोड़ा जानेंगे क्या क्या आप लोगों को इस फसल में क्या कमजोरी दिख रही है। जैसे इसके पत्ते कैसे दिख रहे हैं? पत्ते तो ठीक है सर, इसमें हमें शाखाएं कम लग रही हैं, इसमें ज्यादा लग रही हैं। इसमें आपको जो शाखाएं वो कम दिख रही है, इसमें शाखाएं ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा आप सभी किसान भाइयों से, यहाँ जो फसल दिख रही है, जैसा कि सोयाबीन की फसल, मक्की की फसल आप लोगों को दिख रही है, तो आप सब किसान भाई मक्की की फसल लगाते हैं या और कोई भी फसल लगा रहे हैं? मक्की की फसल लगाते हैं। अगर किसी अन्य फसल को भी लगाते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ मक्की की फसल पर हम चर्चा करेंगे। तो जो मक्की की फसल है, उसमें आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जमीन आप लोगों की यहाँ पे कैसी है? मोटी है, पतली है, हल्की है, कैसी है? जा तरफ साहब मोटी है हमारी और जा तरफ थोड़ी थोड़ी ठीक है। यानी 2 तरह की जमीन आप लोगों की है, एक तरफ थोड़ी अच्छी है और मोटी भारी जमीन है, और एक तरफ जैसे हम बात करते हैं मध्यम या हल्की जमीन, लाल मिट्टी की जमीन, पतली जमीन है। और थोड़ा सा ये बताइए, मक्का जो आप लोग लगाते हैं वो बीज कैसा लगाते हैं? कितने दिन की वैरायटी होती है? कौन सी किस्म लगाते हैं? कुछ थोड़ा 2-3 किस्मों के बारे में बताएंगे आप? सब 2 साल से कर रहे हैं। तो एक कचू तो भाई 3-4 महीना की हुई थी, वो एक जल्दी आ गई थी, एक जल्दी आ गई थी और एक 4 महीने में आई थी, 4 महीना में। तो जल्दी जो आई थी, जो 4 महीने में आई थी, उसमें कितने दिन का अंतर था? 30 दिन का अंतर, 20 दिन का अंतर था। यानी एक फसल की अगर हम बात करते तो 120 दिन की थी, एक फसल आप लोगों के हिसाब से 100 दिन की रही। ऐसा ही है भैया? थोड़ा सा ध्यान में चाहूंगा कि आप लोग यहाँ आकर्षित कर बनाए रखें। जैसा कि अभी पटेल साहब ने बताया, आपने सुना ही होगा पटेल साहब कि भाई एक फसल 120 दिन की एक मक्का कटी थी, 100 दिन में कट गई थी। तो 2 तरह की अगर हम बात करते हैं तो बीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अभी एक 100 दिन में आ जाता है, एक 120 दिन में आ जाता है। थोड़ा सा और बताएंगे मुझे, जो आप लोग बीज खरीदते हैं उसका लगभग अनुपात यानी कि भाव क्या रहता है? कितने रुपए का पैकेट आता है? 1500 रुपया, 1800 रुपए, 2000 रुपए तक, 1200 रुपए तक ऐसे ही मिलते हैं। एक 1200 वाले आए थे, 1500 वाले, एक 1200 वाला, एक 1500 वाला। तो जैसा कि अभी किसान भाइयों ने आप लोगों ने बताया कि एक 1200 वाला, एक 1500 वाला आप लेके आए थे, कोई अंतर था इनकी उत्पादन में कि दोनों में बराबर सही निकला था?
अंतर तो तरक है साहब। अंतर है। दो क्विंटल को 1.5 क्विंटल को अंतर आओ तो भी 2 क्विंटल और 1.5 क्विंटल बीघे का अंतर आया था। तो लगभग अगर हम बात करें तो 4 से 5 हजार रुपए का एक बीघे के अंतर आ गया था। और पैकेट की रेट में अंतर था, जैसा आप लोग बता रहे 200 से 300 रुपए का। हाँ, लेकिन सर जो 1200 का लाए उसमें 20 क्विंटल निकला, और जो 1400 को लाए में तो निकलो 18 क्विंटल 18 क्विंटल का, यानी कि जो 1200 रुपए वाला था वो उसके अच्छा अंदर अगर हम बात करते हो तो 3000 रुपए की फसल, 4000 रुपए की फसल ज्यादा निकली। हाँ, बीज भी और जो सस्ता 1400 है। रुपए का लेके आए उसके अंदर 4000 रुपए की फसल हो। कम निकली, जैसा आप लोगों ने मुझे बताया। तो इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं तो खाद जो आप लोग डालते हो वो कितने तरह की खाद डालते हैं? DAP, यूरिया और DAP। डीएपी, यूरिया, ये 2 तरह की खाद डालते हैं। इसके अलावा और कोई खाद जैसे कोई जैम वगैरह, माइक्रोराजा वगैरह, कोई ऐसी चीजें यूज अभी तो करते नहीं हैं? डाली सर, आपका कोई आता अभी है तो तो नहीं बताओ डाली। कौन सा डालना है। चलो हमारा साहब हम तो सोयाबीन लगाते हो तो रेट अच्छा मिल रहा है, हाँ। लगा लगे मक्का लगा रहे हैं, लेकिन अभी मक्का हम लगा रहे हैं। सोयाबीन बंद कर दिए पूरी। बंद कर दे। आप तो बताओ हमको क्या डालना है, पैदावार तो होनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों से हमारी जो चर्चा पता चला है, एक और चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा, चारे की कितनी समस्या है? यहाँ पे किसी भी किसान भाई ने ऐसा नहीं बताया चारे की कोई सारे तो बहुत होता साहब। चारा बहुत होता है, हाँ। तो हो ही जाओ। मुख्य समस्या है। और वहाँ तो से चारा कैसे करते हैं कंट्रोल? कोई दवाई डालते हैं दवाई डालते हैं या साहब। हाथ से निकाल लेते हैं, कैसे दवाई- करते हैं? दवाई साइकिल चला देते हैं, दवाई डाल देते हैं। और तो ज्यादा दे दे तो जो दवाई डालते हैं उससे चारा पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है? हाँ, मर जाता है, फिर तो हो उसमें जाता है, रह जाओ। कचू रह जात। कुछ मर जाता है, कुछ छूट जाता है, तो फिर हो जाता है भर के। बहुत हो जाता है। तो चलो, आप जैसा कि आप लोगों ने बताया, हम यहाँ पर 2 चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आप लोग चाहेंगे कि आपकी फसल का जो उत्पादन है, जैसा कि अभी किसान भाइयों ने बताया कि मेरा 14 कुंटल निकला, 12 कुंटल निकला, तो जैसे 2 कुंटल का जो एवरेज का एक अंतर था, तो आप लोग चाहेंगे कि भाई ये जो उत्पादन है, जैसा मक्का की फसल के बारे में कुछ और आपको विस्तृत जानकारी दे दूं कि मक्का की जो फसल है वो आपकी लगभग अगर हम बात करते हैं मीडियम या हल्की जमीन या मोटी या मीडियम जमीन, इस 2 तरह की जमीनों में होता है। तो यहाँ पे अगर हम एवरेजन बात करते हैं मक्का की, तो औसतन जो एवरेज है मक्का का, आप लोगों को शायद पता है कि भाई 12-14 आप लोग निकाल रहे हो, बस इसका असली उत्पादन जो है ना वो 20 कुंटल तक का है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो मक्का है वो 20 कुंटल तक निकले, तो इस पर हम चर्चा करें या 12-14 निकल रही है उसी हिसाब से चर्चा करें? क्या चाहते हो? नहीं सर, बढ़ना बड़े चाहिए। उसी हिसाब से चाहते हो? तो जो 20 कुंटल तक मक्का निकले आप लोगों का जो एवरेज आए, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो जैसा आप लोगों ने बताया कि 2 चीजों का अंतर आया। एक तो मेरी चारे की समस्या है, एक मेरी क्या कहते हैं जो किस्म है उसकी समस्या है। इन 2 चीजों की है। तीसरा, जैसे खाद के बारे में आप लोगों ने बताया कि हम डीएपी और यूरिया 2 तरह की खाद डालते हैं, और कोई खाद जिससे एवरेज बढ़ नहीं जाए सर, नहीं। उस पर हम चर्चा करें। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से सिर्फ 3 चीजें और पूछना चाहूंगा। स्वाल कंपनी के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे बैठे हैं जो किसान भाई, कुछ जानते हैं? बहुत साहब पटेला यूज करते थे पहले, पटेला डाला था, कैसा उत्पाद था? बढ़िया था। बहुत अच्छा उत्पाद था। मजा आ गया सोयाबीन में। पूरी चारा हो जाता था, उसमें डालते थे और 8 दिन बाद फिर हो जाता ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि सभी किसान भाइयों का जैसा कहना है कि भाई पटेला बहुत अच्छा उत्पाद था, अच्छा चारा कंट्रोल करता था। तो आज हम वही स्वाल के बारे में हम कुछ नई तकनीकी, क्योंकि स्वाल एक तकनीकी वाली कंपनी है, स्वाल की न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई आप लोगों के बीच में पेश की जाए जिससे मक्की की फसल के अंदर जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है, तोड़ी वट्टा गर्रू, वो चारा ही ना होगे? हाँ। चाहते हैं? हाँ। बिल्कुल चाहते हैं। अरे ऐसी दवाई मिल जाए तो फिर तो मजा आ जाए साहब। दूसरा, क्या आप लोग चाहते हैं कि बाकी का जो चारा बचा हुआ है वो एक बार में साफ हो जाए? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं, मजा आ जाए साहब। हाँ। मजा आ जाए। किसी में नहीं और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 20 कुंटल तक मक्का का उत्पादन निकले, तो ऐसी चीजों पे हम चर्चा करें। हाँ। तो आइए अब हम थोड़ा सा मीटिंग की मक्की की फसल में उत्पादन बढ़ने की ओर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मक्की की फसल के अंदर उगने वाले चारे। जैसा कि आप सभी ने बताया कि मक्की की फसल में ढेर सारे चारे उगते हैं, जिनमें एक प्रमुख चारा आप लोगों ने बताया तोड़ी वट्टा गर्रू, भाई ये कंट्रोल ही नहीं होता है। तो ये बोतल आप लोगों को दिख रही है, इसका उत्पाद का नाम है अलीटो। अलीटो अलीटो पटेल साहब थोड़ा सा ध्यान। अलीटो, वाह यार, ये जो बोतल दिख रही है 1 लीटर की है, जो मेरे हाथ में आप सब लोगों को दिख रही है, ये 1 लीटर की जो बोतल है अलीटो, इसके अंदर सबसे पहले बता देता हूँ, ये चारा ना उगने देने वाली दवाई है। अच्छा, चारे ना इससे हुए। चारा ही आपका नहीं उगेगा। मक्का उग जाएगी कि नहीं सर?
अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे डालते हैं, इसका डोज क्या है। अरे सर हम पूछ रहे मक्का हो गई कि नहीं? हम बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा बताएंगे आपको बिल्कुल। इसकी अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे डालते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके अंदर कौन सी दवाई है। तो जो अलीटो दवाई है इसके अंदर मेटालाक्लोर आता है 50% EC। जो 1 लीटर ये अलीटो जो है 1 लीटर 2 बीघा के अंदर जाएगी। ये आपको बोनी होने के बाद और 72 घंटे के अंदर, यानी अगर हम बात करते हैं बीज उगने से पहले जब आपकी फसल होगी, यानी बोनी आपने कर दी, उसके 72 घंटे के भीतर 1 लीटर दवाई 10 टंकी पानी के अंदर, जो अगर हम बात करते हैं 200 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर आपको दवाई डालनी है और पूरे खेत के अंदर स्प्रे करना है। ये कर पाएंगे आप लोग? करेंगे साहब, करेंगे। तो 1 लीटर दवाई आप लोगों ने 2 बीघे के अंदर डाली। इसके फायदे क्या है? इसके 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, आप जैसा पटेल साहब पूछ रहे थे, मक्की की फसल पूर्णता उग जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी इस दवाई से। पहला। दूसरा, आपका चारा जैसा नहीं होगी साहब, बात करेंगे, मैं पूरी तरह बात कर रहा हूँ ना, आपको एक एक चीज हम विगत वर्ष बताएंगे। अच्छा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोगों की छूटने वाली, फिर भी छूट गई तो हमने जैसा आपको बताया उन अलग से उसके बारे में चर्चा कर ले। हाँ, ठीक है सर। तो डरवाइए तुमने कि ऐसे ही मरवा दूंगा। बिल्कुल, अभी हम बताएंगे आप लोगों को। तो पहली चीज है पहला है अलीटो, 1 लीटर 2 बीघे के अंदर डालना है। इससे आपका जो मक्की की फसल में सबसे मुख्य चारा है तोड़ी बट्टा गर्रू, वो आपका बिल्कुल नहीं उगेगा। 72 घंटे के अंदर आपको डालना है, 200 लीटर पानी के अंदर डालना है, 1 लीटर दवाई डालनी है। टंकी से अगर स्प्रे की बात करते हैं, कोई हाथ वाली टंकी से या पेट्रोल पंप से स्प्रे करता है, तो पेट्रोल पंप वाली आपको 1 बीघे के अंदर 4 टंकी, 2 बीघे के अंदर 8 टंकी आपको डालनी है। ये इसमें आपका 200 लीटर पानी हो गया। 1 टंकी के अंदर जो आपको क्या कहते हैं दवाई डालनी है, जैसा आगे मैं आप लोगों को बता रहा था, वो आपको 125 ml दवाई डालनी है 1 टंकी के अंदर। यानी जो ढक्कन आता है वो आपको 2.5 बार भरना है और उसको 1 टंकी के अंदर डाल देना है। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो 500 ml जो आपकी दवाई है वो आधा बीघा हो गया, वो 1 बीघा हो गया। जो 1 लीटर दवाई है वो आपकी 2 बीघे के अंदर हो गई। इसके तीसरा इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, चारा नहीं उगेगा तो उससे आपकी फसल पूरी तरह स्वस्थ होगी। जो जमीन के अंदर का जो आप लोगों ने खाद दिया बोनी के टाइम पे, वो खाद पूरी फसल को मिलेगा। इससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो नहीं उगे वो सब रुक जाएगा। सिर्फ आपका तोड़ी बट्टा गर्रू नहीं उगेगा, बाकी के चारे उगेंगे, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। सर मैं एक चीज पूछ रहा सर 1 मिनट भैया, तो 1 लीटर जो दवाई है वो 2 बीघे में डालनी है। अलीटो इसका नाम है। 200 लीटर पानी के अंदर 2 बीघे में यूज करना है। जो इसका डोज है वो 1 लीटर का है 2 बीघे के अंदर। 1 बीघे के अंदर आपको 500 ml दवाई डालनी है 100 लीटर पानी के अंदर। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई को पंप के टाइम पे, क्योंकि हम बोनी करते हैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम रस में रहते हैं भाई, कि बोनी की हड़बड़ी में रहते हैं, तो अगर कोई किसान भाई चाहे तो इस दवाई को सेंट, राख या रेत के अंदर यूज करके 10 किलो 15 किलो अपना सेंट ले ले, 1 बीघा के अंदर अच्छे से छिट्टा मारे और 500 ml दवाई उस सेंट के अंदर मिलाए और 1 बीघा में छिट्टा मार के। सेंट का होता सेंट यानी कि आपका हो गया बजरी, रेत, अच्छा, बजरी राख, कर रहे हैं। बजरी रेत वगैरह, तो दवाई समझ रहे हैं। बजरी रेत वगैरह किसी वो वाला भी। कपड़ों पे लगा। अभी आपको समझ में आया कि बजरी के साथ डालना है। 10 से 15 किलो बजरी लेनी है, आधा लीटर दवाई उसके अंदर मिक्स करनी है, छिट्टा मार के फेंक देना है बोनी के तुरंत बाद। जमीन में नमी होनी चाहिए, क्योंकि हम बोनी करते हैं तो नमी रहती है। अगर हमारा ऊपर से पानी गिर भी गया तो हमारी दवाई और अच्छे से काम करेगी, स्प्रेड हो जाएगी। जमीन में इतनी नमी हो कि हम चलें तो अपने कम से कम जूतों के निशान आ जाए। उसको अगर हाथ में उठाते तो उसका लड्डू बन जाए, ऊपर फेंके तो मिट्टी आपकी बिखरे नहीं। ये 3 इसकी मुख्य कंडीशन है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, पहले तो ये बताइए आपको अलीटो कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी दी गई, वो आप लोगों को समझ में आई। किसी किसान भाई का इस दवाई से संबंधित अगर कोई सवाल है तो मैं पटेल साहब हैं हमारे, जिन्होंने पिछले साल अलीटो यूज किया था। मैं चाहूंगा पटेल साहब से थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने पिछले साल अलीटो डाला था, आपको कैसे इसके रिजल्ट मिले, इसके क्या क्या फायदे आप लोगों को दिखे, वो आप पटेल साहब हमारे भावनगर वाले पटेल साहब हैं जो आपको बताएंगे। अच्छी दवाई थी, अच्छी दवाई थी। वो क्या अच्छा रिजल्ट मिला? कौन सी दवाई? चार नहीं होगा। कौन सी दवाई? ये थी साहब बताने जो ये कौन सी थी ये? वाली अलीटो नाम है नाम ही नहीं पता तुम्हें? साहब। पटेल साहब पैसे तो नहीं लेगी साहब से, कंपनी वालों से। ये पटेल साहब आपके घर के ही हैं, ऐसा तो है नहीं। भावनगर के साहब तो वो ये पटेल साहब भावनगर में तो मीटिंग हो रही है। तो कहा सब कंपनी वाले बड़े आदमी ने अरे पटेल साहब आपके यहाँ डेमो लगवा देंगे एक। ठीक है, अच्छी दवाई तो जिन भी किसान भाइयों को इससे संबंधित और भी कुछ अगर जानकारी लेनी है तो यहाँ पे हमारे फील्ड असिस्टेंट मिस्टर हरिओम पाल जो आप लोगों के बीच में लगातार आएंगे। मेरा नंबर है, सब मैं आप लोगों जब को होगा हमारे तो 100 बीघा जमीन है, कितने खर्चा आएगा जाको? 100 बीघे में अगर हम खर्चे की बात करते हैं
तो इसका लगभग जो खर्चा है, यानी एकड़ का जो खर्चा है वो लगभग 650 रुपए के आसपास का है। बीघे में 350 रुपए का खर्चा है केवल इस दवाई का। देखिए वो दवाई कितने की हुई इधर? बहुत महंगी है तो साहब। मक्के में जो आप चारा मार डाल रहे हो पहले से जो आप डाल रहे हो वो कितने रुपए की आती है? सब तो 14-15 सौ डब्बा होता है वो। 2 बीघा हो जाता है। 2 बीघा में जाता है तो कितने रुपए का खर्चा आया? 600 रुपए का। 700 रुपए का। मैंने जो दवाई बताई वो कितने की? तो फिर भाभी डालनी पड़ेगी, जा भी डालनी पड़ेगी। हाँ, तो डबल उस दवाई के डालने के बाद भी आपकी तोड़ी बट्टा गर्रू कंट्रोल हो रहा था क्या? नहीं नहीं, जी। गर्रू तो जब उन खेत में होगा जब मक्के नहीं कट पा रही ना। हाँ। पिछले साल पटेल साहब ही बता रहे थे अभियान 3 कुंटल 4 कुंटल बीघा का उत्पादन निकला। पटेल साहब कितना निकला आपका? 3-4 कुंटल। 4 कुंटल का। और गर्रू होने से आपकी लीवर काम कर पाई? अरे बहुत समस्या है, खेत भी बाद तो में भैया बदलने जब की कोई चाहिए। दवाई आपको डाली थी पटेल साहब पे, कैसे हो गया तुम्हारे? तो ये बदलू तो है ना, बदलू डालनी पड़ेगी, सब बता तो रहे हैं। गरू के लिए तो डाली थी आप। तो हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे उत्पाद पे जो आपका सेकेंडरी है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। ठीक है, इस स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो मैं सभी किसान भाइयों से जानना चाहूंगा, पटेल साहब ने आपको बताया, हमने भी आपको बताया, और भी जो किसान भाई है जैसा हरिओम पाल, तो मैं एक तो आप सब लोगों से पहले तो सबसे पहले चाहूंगा कि सब लोग अलीटो की ये बोतल आप लोग देख रहे हो, कितने किसान भाई यहाँ पे ऐसे हैं जो इस साल अलीटो डालेंगे? मेरे साथ थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। सब गर्रू का खेत में डाल देंगे। गर्रू वाले खेत में आपको अलीटो डालना है, जिन जिन खेतों में गर्रू होता है उनमें आपको अलीटो डालना है। भाई साहब से शिकायत इसलिए है कि हमें इन्होंने मीटिंग में बुलाया, हम पूछ रहे हमें बता ही नहीं रहा। पटेल साहब कोई डलवानी थी तो उनको ही बुला लेते मीटिंग में। दूसरा, अब अगर हम बात करते हैं कि अब जैसा कि आप सब लोग कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग एक चीज और बताइए, ये हमारे साथ विक्रेता बंधु आए भैया, थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बताइए ये आपके पास कितना अभी अवेलेबल है? भरपूर मात्रा मिल जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे किसान भाई कह रहे हैं आपसे लेने वाले। भैया आप ये हमारे साथ में दिनेश कृषि सेवा केंद्र से आए हुए हैं, दिनेश भैया, तो इन्हीं के यहाँ पे आपको मिलेगी। 3 साल से दवाई बेच रहा हूँ मैं, और तो बहुत ठगत साहब। बहुत दुकान पर बैठ के बात करेंगे बाकी की, दुकान पे दवाई लेने के लिए बात करेंगे। 200 रुपया तो सस्ती 3 साल से बेच रहा हूँ इस दवाई को, और ठीक है दिनेश अभी भाई, उपलब्ध है। डिस्काउंट दिया करो यार हम लोगों को, तो हम तो तुम्हारे परमानेंट ग्राहक अरे हैं। आओ तो कल लगा दुकान पे, तमालिए करा तो है काफी सारी चीज। क्या करा तुम? हाँ तुमने 25 साल का ब्याज लगा लो। आओ वो बात दुकान पे करेंगे, बाकी उधार दवा जुड़े अच्छी तो है। हमारे साथ ही होंगे जी। अच्छा है। फिर इसमें ओनली वन चीज जो अपनी टीम में छूट रही है वो है ROI। हम ROI नहीं गिना रहे हैं किसी को। ROI तो हम इसलिए नहीं गिना पा रहे, आप समझो, हमने जो बात करी प्रोडक्ट की, जैसे हम बात जो पूरी कर रहे थे अलीटो पे, हमने किसानों, जैसे मैं ही अपनी बता देता हूँ, मैंने 2 चीज पूछी, गर्रू ना होने से